ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में रत्नों का संसार हमारा जो अध्याय चल रहा है उसके अंतर्गत आपको बताता हूँ कि वृष राशि, तुला राशि और हीरा, इनका आपस में क्या संबंध है और हमें कब क्या पहनना चाहिए, किस तरह पहनना चाहिए, इसके ऊपर आपको आज पूर्ण विवेचन। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा यूट्यूब का चैनल है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। पहले बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि की जो आकृति है वो बैल जैसी आकृति होती है। यह सम, स्त्री राशि, स्थिर राशि और पृथ्वी तत्व राशि है। स्वभाव सौम्य है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। बात प्रकृति वैश्य जाति है। रंग दही जैसा सफ़ेद तथा रात्रि बली ये राशि होती है। यह सरल भूमि में विचरण करने वाली एवं प्रभाव इसका जो सर्द और शुष्क होता है। इसका स्वामी शुक्र और चंद्र इसमें उच्च का बनता है। वृष राशि के अंदर कद इसका औसत, ललाट चौड़ा, गर्दन सुगठित, कंधे चौड़े सुगठित एवं मोटे, आंखें चमकदार, बाल काले तथा कई बार आगे से घुंघराले भी इस राशि वालों के होते हैं। कई बार मुंह पतला होता है, शरीर भारी भरकम होता है। घमंडी, अभिमानी, हठधर्मी, गुस्सैल, भड़क पड़ने वाला, पेटू, अपने आप में मस्त, खाने पीने का शौकीन तथा अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला इस राशि का विशेष गुण होता है। वृष राशि स्थिर एवं पृथ्वी तत्व राशि है। इसमें सहन शक्ति व धैर्य बहुत होता है। ये परिश्रमी होते हैं। जैसे बैल मेहनत करता है, ये ऐसे मेहनत करते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये लंबे समय तक कार्य में लगे रहते हैं। यदि इनको अधिक छेड़ा जाए तो ये क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और इनको भी शांत करना थोड़ा सा भारी पड़ता है, दिक्कत आती है शांत करने में। संतोष के साथ ये लोग काम में जुटे रहते हैं, अवसर की ताक में रहते हैं, जिद्दी और अड़ियल भी होते हैं। दृढ़ता और सख्त ज्ञान होना भी इनके विशेष गुण हैं। यदि इन्हें प्रेम से कोई काम दिया जाए तो ये स्वयं भी उस काम को करते हैं और करवाने वालों की शाबाशी प्राप्त करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है और कोई भी बात अगर आज इनके सामने रखी जाए तो उसको ये जल्दी से भूलते नहीं हैं और किसी बात को ये वर्षों तक अपने मन में दबाए भी रख सकते हैं। ये इनका एक शुभ गुण होता है कि जल्दी से उस भेद को किसी के सामने ये प्रकट नहीं करते हैं। दिया गया लक्ष्य को पूर्ण करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इनके जीवन में काफ़ी काम स्वयं करना पड़ता है। उत्तम भोजन, सुगंधित वस्तुएं, उत्तम वस्त्र, दूसरों की खातिरदारी भी ये लोग खूब करते हैं। गाने बजाने के प्रेमी होते हैं। विलासी और कार्य व्यवहार में ये लोग कुशल होते हैं। सांसारिक सुख और धन एकत्र करने की अधिक रुचि लेते हैं और धन खर्च करने में ये साधारणतः कुछ कंजूस होते हैं। निचला भाग यदि शरीर मान लिया जाए तो ऊपर का जो भाग है इनका वो सिंह जैसा प्रतीत होता है और नीचे का भाग जो 4 का अक्षर होता है उसे जैसा प्रतीत होता है। आगे से अगर कोई पूरी शक्ति एवं बुद्धि वाला अड़ जाए तो ये सिंह तुड़वा लेते हैं, पूंछ ऊपर उठाकर भाग जाते हैं, क्योंकि ये बात को भुलाते नहीं, अवसर देख करके फिर आके लड़ जाते हैं उस आदमी से। ये कभी इस बातों को भूलते नहीं हैं। पढ़ाई में लगन मेहनत से साथ काम करते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति इन राशि वालों के लिए ठीक हो तो ये बड़ी लगन और मेहनत से सफल होते हैं।
अकेले कम ही होते हैं, इनके भाई बहन भी होते हैं, ये भाइयों की जोड़ी भी हो सकती है। माता पिता को इन पर बड़ा गर्व होता है और माता पिता के आदर सम्मान व धन में ये राशि वाले जातक, वृषभ राशि वाले वृद्धि करते हैं। प्रेम संबंध, मित्रता मजबूत एवं स्थायी होती है। मित्रों तथा परिजनों का स्नेह इनको पूर्ण मिलता है, प्रेम इन्हें मिलता है। इस प्रकार समाज में मान मर्यादा अच्छी होती है। ये अच्छे पति पत्नी होते हैं। गृह जीवन इनका बड़ा आनंदमय होता है। अपने जन्म स्थान के साथ इनका बहुत लगाव होता है। पति पत्नी में खूब पड़ती है, परंतु यदि लगन पर अशुभ प्रभाव हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, तो परस्त्रीगामी वो ये कामुक भी होते हैं, पाए जाते हैं। हमारे अनुभव में ये आया है कि यदि शुक्र तीसरे घर में राहु के साथ हो तो पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ सहज ही स्थायी संबंध बना लेते हैं। यदि शुक्र चौथे घर में चंद्र के साथ बैठा हो तो दोनों ही स्त्री ग्रह हैं, ऐसे जातक के घर में 2 स्त्रियां होंगी अथवा अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ इनका संबंध अवश्य होगा। विवाह साधारण 24-25 साल 24-25 साल की आयु में हो जाता है। संतान की ओर से लापरवाही नहीं बरतते ये, इनको सावधानी की जरूरत पड़ती है। विशेषकर पुत्र की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की इनको जरूरत पड़ती है। धन कमाने के लिए यात्राएं याद करनी पड़ती हैं। यात्राओं में कई बार इनको रोग और दुख परेशानी भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि शुक्र इस राशि का मालिक है तथा यह स्थिर राशि है। भोग विलास की वस्तुएं जैसे क्रीम पाउडर हैं, गहने हैं, रत्न हैं, सजावटी चीज़ों का ये लोग व्यापार करते हैं। कृषि और हाथों से काम करने में इनको विशेष रुचि होती है। सुनार की दुकान, होटल, अभिनेता, संगीतकार, फिल्म प्रोड्यूसर, समाज व जनसेवक, मैटरनिटी होम वाले, नर्सिंग होम वाले, विभागीय अधिकारी और सेना में भी ये लोग सफलता अर्जित करते हैं। स्त्री जातक कई बार क्रिचेज केंद्र में सफलता प्राप्त करती हैं, संपत्ति प्राप्त करते हैं तथा आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी होती है। ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो तो ये आलसी हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं तथा कई बार अधिक खा लेते हैं। आहार की अनियमितता और अधिक परिश्रम करने के कारण कई बार ये अस्वस्थ भी हो जाते हैं। पानी से डरते हैं। नेत्र रोग, गले नाक आदि के रोग, फेफड़ों के ऊपरी भाग में रोग, चर्म मांसपेशियां तथा अपच, पेट गैस, बदहजमी भी इनको हो जाती है। कई बार मूत्र रुक रुक कर आने लगता है। अंगों पर खारिश भी इनके हो जाती है। इनको बीमारी लगने के पूरे चांस होते हैं। शुक्रवार का दिन दही का रंग सफ़ेद तथा 6 की संख्या इनके लिए शुभ है, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का है। हमारी जो अंक ज्योतिष है उसमें 6 नंबर शुक्र का आता है। और 3 और 9 की संख्या तथा हल्का पीला रंग भी इनके अनुकूल होता है। हीरा, एल्युमिनियम अथवा चांदी की अंगूठी में आप इनको हीरा पहना सकते हैं और ये हीरा आपको शुक्रवार के धारण करना चाहिए। अब आपको थोड़ा हम हीरे के बारे में बताते हैं कि हीरा क्या होता है, हीरा कहाँ से प्राप्त होता है, हीरा क्या है। हीरे को संस्कृत में वज्र कहते हैं, फारसी में इसको अलमास कहते हैं और अंग्रेजी में इसको डायमंड कहते हैं। वर्तमान युग में हीरे का स्थान रत्नों में सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये सबसे महंगा होता है और आसानी से हर आदमी की पहुंच इस तक नहीं बनती है। विशेषतः यह सबसे अधिक चमकदार भी होता है और रात के समय हीरा चमकता है। शरीर के पसीने से इसकी चमक खराब नहीं होती है, ये हीरे की खासियत है। और जो और रत्न होते हैं उनकी चमक जो है पसीने से खराब हो जाती है, इसकी चमक खराब नहीं होती। सब रत्नों में अधिक कठोर होता है, इसे आप शीशा भी काट सकते हैं। शीशा काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में बताया जाता है कि हीरा कोयले से बनता है। पृथ्वी तल में सदा परिवर्तन होता रहता है, जिसे हम देख नहीं पाते। मिट्टी की अनेक किस्में होती हैं। चिकनी मिट्टी बनने के बाद उसमें कंकड़ पैदा होता है और इसी तरह अन्य प्रकार की मिट्टी के ऊपर जो अंदर पत्थर बन जाते हैं, उसी से ये कभी कभी हीरे का रूप धारण कर लेता है। कोयले से हीरा बनने की पृथ्वी तल में होने वाली प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसकी उत्पत्ति विशुद्ध कार्बन परमाणुओं का एक विशिष्ट मानक तापक क्रम पर भारी दबाव पड़ने से होती है। कोयले से उत्पत्ति होने के कारण हीरे के अंदर कुछ कालमा, हल्की लालिमा लिए हुए जरूर होता है। हीरे के समानांतर तह बनी होती है, उसमें तलों से यह हीरा चीरा जाता है। हीरा कठोर होने के कारण किसी अन्य धातु से नहीं कर सकता। सर्वप्रथम भारतीय रत्न निर्माताओं ने ही हीरे के टुकड़े से हीरे को घिसकर अच्छी बनावट के नग बनाने की पद्धति का एक आविष्कार किया था।
आज उसका ही विकसित रूप बेल्जियम का बना हुआ ब्रिलियंट कट जो हीरा है वो हमें मिलता है। हीरा पृथ्वी तल के खानों में खोद कर निकाला जाता है। खानों से निकालकर विभिन्न आकारों में से काटा और तराशा जाता है। इसके पश्चात हीरे पर पॉलिश की जाती है। हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बेल्जियम का नाम सर्वोपरि है, क्योंकि वहाँ ये बहुतायत में इसका काम बेल्जियम में होता है। वर्तमान समय में वहाँ का हीरा 8 तिकोनी पहलुओं से बनाया जाता है। भूतकाल में तो भारत में भी हीरे का प्रसिद्ध इतिहास रहा है। विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा भारत में ही पैदा हुआ था। उस हीरे का लगभग 5500 वर्ष पूर्व किसी राजा ने धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट दिया था। समयानुसार वह अनेक राजा और बादशाहों पर होता हुआ रणजीत सिंह के पास पहुंचा। उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों को दे दिया। उस हीरे के 2 टुकड़े कर एक बादशाह के ताज में और एक सिंहासन में लगा दिया गया था। लंदन में आज भी वो हीरा मौजूद है। हीरे के समान बड़ा और मूल्यवान हीरा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कोहिनूर हीरा सबसे बड़ा और सबसे बेशकीमती हीरा आज भी है। हीरा रत्नों का राजा है। खनिज पदार्थ के रूप में बतलाते हैं कि इसमें 3 विशेष गुण होते हैं: सुंदरता, टिकाऊपन और दुर्बलता। प्राप्त होने से नेत्र के लिए सुंदर लगता है। रत्न के लिए पहला गुण है, परंतु सुंदर होने पर भी शीघ्र ही टूट फूट हो जाए, बिखर जाए या धातु संग्रह करने की श्रेणी योग्य ना हो तो वो किसी काम का नहीं होता। हीरा सबसे पहले वृष राशि वालों को धारण करना चाहिए। हीरे के रंग कितने होते हैं? पीली आभा लिए हुए हीरा होता है, एकदम भूरे बादामी रंग का हीरा होता है जिसका मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। अधिकांश लाल व गुलाबी हीरे मिलते हैं और एकदम सफ़ेद हीरा मिलना बड़ा टेढ़ा काम है, मिलता नहीं जल्दी से। आयुर्वेद के अंदर हीरे की बात करते हैं हम तो हीरे के कई रंग बताए गए हैं। अत्यंत सफ़ेद, कमलासन, वनस्पति समान हरे रंग का, गेंदे के समान बसंती रंग का और नीलकंठ के पक्षी के समान नीले रंग का हीरा, श्याम, तेलिया, पितारा। जो हीरा 8 कोण या धार वाला होता है अथवा 6 कोण या तेज युक्त इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान, वह पुरुष जाति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जो हीरा लंबा, चपटा और गोल होता है वह स्त्री जाति के लिए गुणकारी है। हीरा रसायन के लिए उपयोगिता सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। रोगों को नष्ट करने और आदमी को ये स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करता है। हीरे की भस्म आयु, पुष्टि, बल, वीर, शरीर का सुंदर वर्ण तथा काम सुख की वृद्धि कराता है। हीरा भस्म से सेवन करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ज्योतिष में हीरे का क्या महत्व है। शुक्र ग्रह से कुपित होने से व्यक्ति को श्रोणिक, पांडु, काम शक्ति, दौर्बल्य, मूत्रकच्छ तथा गुप्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शुक्र ग्रह कारक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को हीरा अवश्य धारण करना चाहिए। हीरा धारण करने से उनसे इस रोगों में उसको फायदा होता है। आपको बताते हैं कि हीरा धारण करने से लाभ क्या होते हैं। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न होता है। जो लोग हीरे को धारण करते हैं उनके चेहरे पर हर समय खिली हुई मुस्कान रहती है। झुंझलाहट और परेशानी उनके निकट भी नहीं आती है। जीवन की दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। इसके धारण करने से दाम्पत्य जीवन सरल हो जाता है। शरीर के अनेक रोगों पर भी हीरे की पकड़ है। जो लोग शरीर से कमज़ोर हैं उनके लिए ये औषधि का काम करता है। इसको धारण करने से शरीर में शांति आती है, मानसिक दुर्बलता समाप्त होती है, नवीन चेतना का संचार होता है और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। जीवन में जो विशेषताएं होनी चाहिए अचानक वो मनुष्य में आ जाती हैं, आने लगती हैं। अब आपको हीरा धारण करने की विधि बता रहे हैं कि हीरा को या तो आप वाइट गोल्ड आता है उसमें पहन सकते हैं, गोल्ड में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं, एल्युमिनियम में पहन सकते हैं। बहुत सारी हीरे के लिए धातु हैं। हीरे की अंगूठी बनवा के और उसको एक दिन पहले आपने उसको दूध में डाल के रखना है। तो दूध में डालने का तात्पर्य ये होता है कि उसके बनाने के समय जो उसमें नेगेटिविटी या जो नकारात्मक शक्ति उसके अंदर आती है वो सब दूध में डालने के बाद ख़त्म हो जाती है। और सुबह उसको निकाल के गंगाजल दूध से जल से स्नान करा के शुद्ध करके धूप बत्ती दिखा के और जो हम 16 प्रकार का जो पूजन हमें देवताओं के लिए बताया है वो 16 प्रकार का पूजन आपने हीरे का करना है। हीरे का पूजन करने के बाद में शुक्रवार का दिन होना चाहिए, शुक्र के नक्षत्र होने चाहिए, शुक्र की हीरा होरा होनी चाहिए और शुभ चौगड़िया या चर चौगड़िया या उत्तम चौगड़िया ऐसी
चौकड़ियाँ होनी चाहिए, उसमें ये धारण करने से हमें लाभ देता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हीरे का जो एटीट्यूड होता है, उपरतन होता है, वो होता है ओपल। ओपल हीरे का उपरतन है और ये आदमी के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है और ये सस्ता भी है हीरे के मुकाबले। तो आदमी अगर कोई हीरा नहीं पहन सकता है या कोई हीरा लेने में असमर्थ है तो उसको ओपल पहनना चाहिए। ओपल पहनने से भी आदमी को बहुत लाभ मिलता है। ओपल भी वही काम करता है जो हीरा काम करता है, लेकिन हीरे की अपेक्षा उसकी जो प्रभावता होती है, जो प्रभाव होता है, वो थोड़ा सा ओपल का कम होता है। मित्रों, मैंने आपको आज वृष राशि के बारे में बताया, हीरे के बारे में जानकारी दी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आज इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगला जो वीडियो आपके सामने आएगा वो आएगा मिथुन राशि, स्वभाव और रंग रूप, और उसके बाद उसका पन्ना का विवरण होगा कि पन्ना क्यों पहनना चाहिए, पन्ना कैसा होता है और पन्ना पहनने से मिथुन राशि जातकों को क्या लाभ होता है। अगला वीडियो मिथुन राशि और पन्ना के ऊपर है। मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।